समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टी बिताकर वापस घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया। मगर वीरू उस रास्ते से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसने बड़ों से सुना था कि उस रास्ते से जाने पर एक जंगल पड़ता है जहाँ एक चुड़ैल का वास है। उसने बोला, भैया मुझे इस जंगल के रास्ते से नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का साया है, मैंने बड़ों से सुना है। इस पर समीर बोला, तू बेकार में डर रहा है छोटे, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है ना। और ये भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और हमें घर जल्दी भी तो जाना है। कुछ इस तरह समझा बुझाकर समीर ने वीरू को मना लिया और पक्की सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते गाड़ी मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, छोटे देख जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई मुझे तो वो इंसान नहीं लग रही, शायद कोई चुड़ैल है। समीर बोला, तू ना एक नंबर का फट्टू है, तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, तू एक काम कर, तू सो जा। ये बोलकर समीर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी दूर जाके ही उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई देती है, और इस बार जो बुढ़िया थी आंगन में बैठी हुई थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और वही झोपड़ी फिर से आ गई, लगता है आज हम मरने वाले हैं। तो इस पर समीर बोला, छोटे तू फिर चालू हो गया, अरे कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को तो हमने थोड़ी नज़दीक से देखा है। ये बोलकर समीर ने वीरू का मुंह बंद किया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी उन्हें फिर से दिखी तो इस बार समीर भी थोड़ा सा डर गया। डर से उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया, और वीरू के चेहरे पे तो पहले से ही हवाएं उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, छोटे मुझे अपनी घड़ी देना। तो वीरू बोलता है, क्यों, मरने से पहले क्या टाइम देखना चाहते हो? मैंने बोला था जंगल के रास्ते मत जाओ। इस पर समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। तो इसके बाद वीरू ने घड़ी निकालकर गुस्से से समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, उस समय शाम के 5 बज रहे थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक एक जगह पर गिरा दी और गाड़ी तेज़ी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें जब वो झोपड़ी फिर से दिखाई दी तो इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। तो वीरू रोते रोते बोला, भाई अब तुम पक्का मरने वाले हैं। समीर इस बार कुछ नहीं बोला। वो झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उस समय टाइम हो रहा था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी और बोला, छोटे से पहन ले। तो वीरू ने रोते रोते घड़ी पहन ली। उसके बाद समीर बोला, छोटे तू गाड़ी में रुक, मैं ज़रा उस भूतनी से मिलकर आता हूँ। और वो गाड़ी से उतर कर झोपड़ी की ओर चल दिया। और वीरू पीछे से चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ चुड़ैल है, तुम्हारी जान को खतरा है। फिर अचानक से वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ी और आवाज़ आई, घर आ गया है छोटे, उठ जा। और वीरू आँख मलते हुए उठा तो देखा गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो उस समय शाम के 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की आवाज़ सुनकर वीरू खुद पे हंसने लगा। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। छोटी कहानी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।